सोचिए, लंबे समय से किसी सुनसान जंगल में कदम ना रखा हो तो वहां की खामोशी शुरू में बहुत ही अजीब लगती है। अंदर एक ऐसी घबराहट पैदा होने लगती है जो बार बार याद दिलाती है कि इंसान वहां कितना अकेला है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से दूर शांति की तलाश में किसी एकांत कैबिन में जाना बड़ा सुकून भरा लग सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही खामोशी अचानक एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए तो? स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक सच को उजागर करेंगे। आज हम 3 बहुत ही डरावनी लेकिन बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर गौर करने वाले हैं। ये तीनों घटनाएं उन लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं जो शांत और सुनसान कैबिन में थोड़ा वक्त बिताने गए थे, लेकिन उनका ये सफर खुद को जिंदा बचाने की एक भयानक जंग में बदल गया। सच कहें तो एकांत का ये लालच कभी-कभी सबसे खतरनाक जाल बन सकता है। चलिए अपनी पहली घटना की तरफ बढ़ते हैं। बात एक 23 साल के लड़के की है जिसने सर्दियों के मौसम में अपना तनाव दूर करने के लिए एक बेहद सस्ता कैबिन किराए पर लिया था। दिसंबर का महीना था और ऑफ सीजन होने की वजह से वो पूरी जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कैबिन के दरवाजे के पास एक हाथ से बना हुआ कच्चा सा नक्शा टंगा मिलता है। वो उस नक्शे के सहारे जंगल की घनी झाड़ियों के बीच आगे बढ़ता है। रास्ते के बिल्कुल अंत में उसे एक और कैबिन मिलता है, लेकिन ये कोई आम जगह नहीं थी। ये पूरी तरह से सड़ता हुआ, भुला दिया गया एक ढांचा था। दीवारों पर काई जमी थी, फफूंदी की तेज बदबू आ रही थी और सामने एक ऐसा दरवाजा था जहां कोई रोशनी नहीं थी, बस घुप अंधेरा। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो कुछ और ही थी। उस सालों से बंद पड़े वीरान कैबिन के धूल भरे फर्श पर जूतों के ताजा निशान मौजूद थे। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई और भी हाल ही में वहां मौजूद था, या शायद वो अब भी वहीं अंधेरे में था। अब जाहिर सी बात है, ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत अपने रेंटल कैबिन में वापस भागता है और खुद को अंदर से बंद कर लेता है। खुद को तसल्ली देने के लिए वो कैबिन के मालिक को मैसेज करके उस पुराने ढांचे के बारे में पूछता है, लेकिन मालिक का जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने लिखा, उस जंगल में आसपास कोई दूसरा कैबिन है ही नहीं। ये जवाब खौफनाक था क्योंकि उस लड़के में वो ढांचा अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब साफ था, मालिक या तो सफेद झूठ बोल रहा था या फिर उस जंगल में कुछ ऐसा था जिसे वो छिपाना चाहता था। इसके बाद चीजें और भी तेजी से बिगड़ने लगती हैं। बाहर एकदम सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो सुकून नहीं बल्कि दहशत दे रहा था। रात के ठीक 11 बजे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। 5 मिनट बाद यानी 11:05 पर बाहर सूखे पत्तों के टूटने और बरामदे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई चलकर दरवाजे तक आता है और फिर 11:06 पर दरवाजे के ठीक बाहर से फोन की घंटी बजती है। जब वो लड़का खिड़की से बाहर झांकता है तो वहां कोई और नहीं बल्कि खुद कैबिन का मालिक खड़ा था। बिना एक पल गंवाए पुलिस को 911 पर कॉल किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो मालिक वहां से रफू चक्कर हो गया। बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो हर बात से साफ मुकर गया। लेकिन एक सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अंधेरे में दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा था? सोचकर ये रूह कांप जाती है कि अगर उस रात दरवाजा लॉक नहीं होता तो क्या होता। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये कहानी एक महिला की है जो वॉशिंगटन से यूटा की तरफ ड्राइव कर रही थी। रास्ते में थकान मिटाने के लिए बस एक रात गुजारने के मकसद से इडाहो के एक सुनसान हाईवे के पास एक बेहद सस्ता कमरा बुक किया गया। लेकिन विज्ञापन में जो बताया गया था और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर निकला। ऐप पर इसे एक अलग थलग और शांत कैबिन बताया गया था, लेकिन हकीकत में ये एक बड़े से कैबिन के अंदर घुप अंधेरे गलियारे के बिल्कुल अंत में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। बाहर रोशनी का नामो निशान नहीं था, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस पूरे सुनसान कैबिन को एक अनजान आदमी के साथ शेयर करना था। और वो अनजान आदमी था चार्ली, जो खुद को उस जगह का मालिक बता रहा था। उसका कहा हुआ एक शब्द एंजॉय सुनने में तो बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन जिस बनावटी, जरूरत से ज्यादा चौड़ी मुस्कान और अजीब से लहजे के साथ उसने ये कहा था, उसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। उसकी हंसी में एक ऐसा खोखलापन था जो सीधे तौर पर डराने वाला था। डर तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब नहाने की बारी आती है। पूरा घटनाक्रम किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं है।
बेडरूम का दरवाजा अच्छे से लॉक करके नहाने की तैयारी होती है। अचानक उस शांत गलियारे से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है और उस धुंधले से शावर पर्दे के ठीक बाहर एक परछाई हिलती हुई नजर आती है। घबराकर बाहर आने पर और वापस बेडरूम में जाने पर जो दिखा उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। जो दरवाजा अंदर से मजबूती से लॉक किया गया था वो अब थोड़ा सा खुला हुआ था। अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि वो चार्ली किसी तरह ताले खोल सकता था और नहाते वक्त वो उसी कमरे में आ चुका था। घबराहट में सामान समेटते वक्त अचानक बेडरूम की अलमारी के ठीक पास से किसी के बहुत भारी और कड़कड़ाहट भरी सांस लेने की आवाज आती है। जी हाँ, वो आदमी वहीं उसी कमरे के अंधेरे में छिपा बैठा था। बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपनी कार की तरफ भागना ही बचने का एकमात्र रास्ता था। टीवी को खाली लिविंग रूम में चलता छोड़कर किसी तरह वहां से गाड़ी निकाल ली गई। इस घटना के बाद जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। ऐप पर मौजूद सारे के सारे 5 स्टार रिव्यू पूरी तरह से नकली थे। चार्ली भी कोई असली नाम नहीं था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस लिस्टिंग को हमेशा के लिए ऐप से हटा दिया गया, लेकिन वो रात एक ना भूलने वाला खौफ बन गई। हमारी तीसरी और आखिरी घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे किसी का अपना सुरक्षित घर भी एक खतरनाक जाल बन सकता है। एक आदमी पिछले 8 सालों से शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत कैबिन में रह रहा था। 8 लंबे सालों में उसे कभी कोई दिक्कत या डर महसूस नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन अपनी ही निजी जमीन पर कुछ बहुत ही अजीब नजर आता है। कैबिन से महज 300 से 400 फीट की दूरी पर, इतनी कम दूरी पर एक कैंपसाइट के निशान मिलते हैं, बुझी हुई आग और एक टेंट लगाने की जगह। जरा सोचिए, कोई इतने सालों से नजरों से छिपकर निजी जमीन पर इतने करीब रह रहा था कि वहां से सीधा कैबिन के अंदर क्या चल रहा है ये देखा जा सके। और फिर एक रात चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। पेड़ों के बीच आग की नारंगी रोशनी जलती हुई दिखती है। शांति से बात करने के इरादे से वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो टेंट बिल्कुल खाली है। और तभी एक खौफनाक एहसास होता है, ये एक जाल था, जानबूझकर घर से बाहर बुलाने का एक तरीका। घबराकर भागते हुए वापस लौटने पर दिखता है कि कैबिन का मेन डोर अब पूरी तरह खुला हुआ है। वो घुसपैठिया अब घर के अंदर जा चुका था। उस वक्त पास में ना तो फोन था, ना ही कार की चाबी। भागने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में दबे पांव वापस कैबिन के अंदर रेंगना पड़ा, ताकि कम से कम कार की चाबियां उठाई जा सकें। अंदर घुप अंधेरा था और तभी अंधेरी किचन के कोने में एक साया बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई देता है। वो साया अंधेरे में सीधा उसी की तरफ घूर रहा था। आगे जो हुआ वो महज चंद मिलीसेकंड का खेल था। उल्टे पांव कार की तरफ भागते ही वो घुसपैठिया भी पूरी रफ्तार से पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे ही कार स्टार्ट करके पीछे की तरफ ली जाती है, घुसपैठिया कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है और उसे थोड़ा खोल भी देता है। बस 1 सेकंड की और देरी होती तो सब खत्म था। लेकिन किसी तरह वहां से पूरी रफ्तार में गाड़ी भगाकर पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाबी मिल ही जाती है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो अंदर का भयानक मंजर देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उस घुसपैठिए ने कैबिन को पूरी तरह से जलाकर खाक करने की कोशिश की थी। फायरप्लेस में लकड़ियों का भारी ढेर लगा था और लपटें लिविंग रूम की छत तक पहुंच रही थीं। पुलिस ने ऐन मौके पर आग तो बुझा दी, लेकिन वो घुसपैठिया वो बिना कोई सुराग छोड़े अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। उस डरावनी रात के बाद उस आदमी ने अपना 8 साल पुराना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इन खौफनाक घटनाओं को सुनने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। चलिए इन कहानियों के पीछे छिपे असली पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसी वीरान जगहों पर क्या खतरा पनपता है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक तरफ होता है लालच, जैसे कि बहुत सस्ता किराया, जल्दी से रात रुकने की जगह या फिर एकांत और शांतिपूर्ण जीवन बिताने की चाह। और दूसरी तरफ होता है वो खौफनाक जाल। एकांत हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है, और सच तो ये है कि इसी झूठे एहसास का फायदा वो लोग उठाते हैं जो अंधेरे में चुपकर सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। तो अगली बार जब भी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर किसी सुनसान और शांत कैबिन में छुट्टियां बिताने का ख्याल आए तो इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। जब बाहर सिर्फ सन्नाटा फंस रहा हो, पत्तों की कोई आहट न हो और दूर दूर तक कोई इंसान नजर न आए, तो क्या हम सच में अकेले होते हैं या फिर कोई ऐसा भी है जो उसी खामोशी के बीच छिपकर बस देख रहा है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें।